हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग कैसे की जाती है? बेटा ट्रिगरिंग दो टाइप से होती है, एक होती है लेवल ट्रिगरिंग और एक एज ट्रिगरिंग। एज मतलब जैसे ये 1 0 1 है ना, इस तरीके की फॉर्मेट की जो ट्रिगरिंग होती है उसको आप लोग क्या कहते हो, एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड कहा जाता है कि किसी लेवल से कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर कर रहा है? सिंगल बिट को स्टोर कर रहा है, यानी जो भी आउटपुट है वो आपके स्टेट पर चेंज हो जाएगा मोमेंटरीली, जैसे जैसे इनपुट बदलेगा। यानी जो भी मोमेंटरीली चेंज होते हैं, एकदम से जो भी चेंज होते हैं उसको आप ट्रिगर कहते हो। जैसे एज द फ्लिप फ्लॉप एक सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइस है, यानी ट्रिगरिंग जो हो गई वो दो तरीके से होगी, एक 1 से और एक 0 से, मतलब एक फ्लिप से और एक फ्लॉप से। तो फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्ट में इसको क्या कहते हो आप लोग? क्लॉक कहते हो। जो भी ट्रिगरिंग होती है फ्लिप फ्लॉप में उसको दो टाइप से बोल दिया गया, एक लेवल और एक एज। सबसे पहले अगर लेवल ट्रिगरिंग की बात करें तो इनिशियली जो पल्स स्टार्ट होती है वो 0 से होती है और चेंज होती है 1 पर। कुछ समय के बाद इट रिटर्न टू 0, वापस से 0 पर आ जाती है। इसका मतलब ईच पल्स हैज़ 2 लेवल, हर एक के अंदर 2 लेवल है, एक हाई लेवल है और एक लो लेवल है। अगर जो क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है अगर वो अपनी स्टेट को बदल रही है व्हेन द क्लॉक इज क्या, पॉजिटिव, जब वो बदल रही है तो पॉजिटिव मतलब हाई लेवल पर है, यानी उसको आप पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहोगे। अगर फ्लिप फ्लॉप चेंज कर रहा है अपनी स्टेट्स को व्हेन द क्लॉक पल्स इज नेगेटिव, तो मतलब वो लो लेवल पर है। नेगेटिव है मतलब लो लेवल पर है, पॉजिटिव मतलब हाई लेवल पर है। ठीक है, नेगेटिव लेवल कहते हैं। जो भी नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होती है उसको आप निकालते हो कैसे? इंट्रोड्यूस करके नॉट गेट को लगा देते हो बीच में क्लॉक इनपुट के साथ। और जो भी लिमिटेशंस होती है लेवल ट्रिगर की इज डेट एज लॉन्ग एज क्लॉक इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कितनी देर तक मेरी कोई क्लॉक पॉजिटिव या नेगेटिव है तो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट्स को उसी रेस्पेक्ट में कई बार बदल देता है इनपुट को। यानी इफ़ द इनपुट आर कांस्टेंट फॉर एंटायर क्लॉक, अगर आपका इनपुट हमेशा कांस्टेंट है देन आउटपुट जो चेंज होगा वो सिर्फ एक बार होगा। बट इफ द चेंज इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज हायर देन क्लॉक, अगर इनपुट के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो आउटपुट कई बार अपनी स्टेट को क्या कर देगा? बदल देगा। इफ द क्लॉक बिकम 0, और क्लॉक अगर 0 हो गई आउटपुट विल चेंज, बस आउटपुट एक ही बार बदलेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स को जिसके थ्रू सॉल्व किया गया वो था लेवल ट्रिगर्ड ट्रिगरिंग थी, और उसको अवॉइड किया गया किसके थ्रू? एज ट्रिगर्ड एंड मास्टर स्लीव फ्लिप फ्लॉप के थ्रू। तो ये तीन चीज़ें अपन अब आज के में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एज ट्रिगर्ड की बात आती है। तो जो भी पल्स होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, देखो ये 0 से स्टार्ट हुई और 1 पे गई एंड कम बैक टू 0, वापस से कुछ समय के बाद 0 पर आ जाती है, यानी पॉजिटिव पल्स। सिमिलरली पल्स गोज फ्रॉम 1 से 0 की तरफ गई एंड बैक टू वापस से 1 आ गई, इसको नेगेटिव पल्स कहते हैं। ठीक है, ईच पल्स हैज़ 2 एज, हर एक की 2 एज है। पहले वाली जो कहते हैं उसको आप लोग क्या कहते हो? ईच हैज़ 2 पल्स 2 एजेस, यानी पॉजिटिव पल्स वैन द पल्स गोज फ्रॉम 0 to 1, इसको कहते हो पॉजिटिव एज। राइजिंग एज और लीडिंग एज मतलब बढ़ने वाली चीज़ें कहलाती है, और जो भी घटने वाली चीज़ है फॉलिंग एज, ट्रेलिंग एज कहलाती है, और वो नेगेटिव एज कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, मतलब एज से कोई चीज़ बदल रही है। ठीक है, अब इसी के साथ तीसरा वाला जो था वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप था, यानी मास्टर किसी चीज़ को चलाएगा और स्लेव उस चीज़ को क्या करेगा? हमेशा कॉपी करेगा। यानी जो भी चीज़ें देनी है वो मास्टर को देनी है, इसलिए उसको एज इट इज़ ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लॉक पल्स सिर्फ मास्टर को दी, यानी मास्टर चलेगा, और इसको नॉट गेट के साथ यहाँ अटैच कर दिया, यानी स्लेव उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। मतलब या तो मैंने क्लॉक पल्स को 0 लिया तो मास्टर आपका काम नहीं कर रहा, फिर देन स्लेव वर्क करेगा। स्लेव क्या करेगा? एज इट इज़ मास्टर की चीज़ों को कॉपी करके आउटपुट प्रोवाइड करा देगा यहाँ पर। अब सेम मैंने क्लॉक पल्स को 1 ले लिया, यानी मास्टर काम कर रहा है। अब मास्टर काम कर रहा है यानी जे और के की जो भी वैल्यू होगी उसके रेस्पेक्ट में, जे और के की क्या कोई भी वैल्यू होगी तो उसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा वाई और वाई बार, और वो सीधा वाई और वाई बार कहाँ चला जाएगा? जे और के में चला जाएगा इसके, और इस जे और के से इन आउटपुट के अंदर आ जाएगा और आउटपुट से आपका डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अब यही पूरी कहानी यहाँ पर कह रखी है, और उस चीज़ को अपन बस समझेंगे अब ध्यान से क्या चीज़ क्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन, जो एम्बिजियस टिपिकल सिचुएशन आई थी ना 1 1 वाली स्टेट के अंदर, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मास्टर स्लेव की ज़रूरत पड़ी। इसके अंदर भी 2 फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो सीरियली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। 1 फ्लिप फ्लॉप बिहेव लाइक अ मास्टर एंड अदर एज ए स्लेव, एक मास्टर की तरह काम करता है और दूसरा स्लेव की तरह काम करता है, और ओवरऑल सर्किट जो कहलाता है उसको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कह देते हैं। ठीक है, समझना आप ध्यान से। इन इट हैज़ 1 मास्टर एंड 1 स्लेव एंड इन्वर्टर, एक मास्टर है, एक स्लेव और एक इन्वर्टर। देखो ये रहा मास्टर, ये रहा स्लेव और ये रहा इन्वर्टर। ठीक है, क्लॉक पल्स डायरेक्टली मास्टर के साथ अटैच है, यानी क्लॉक पल्स जो कनेक्टेड होगी स्लेव के साथ वो इन्वर्टर के साथ इन्वर्टर के फॉर्मेट में होगी। यानी मास्टर फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज पे काम कर रहा है और स्लेव वाला नेगेटिव एज पे काम कर रहा है। जैसे ही क्लॉक पल्स बंद होगी मास्टर ने काम करना शुरू कर दिया और आउटपुट दे दिया वाई बार।
ठीक है। अब ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जे और के के अकॉर्डिंग। जे की कोई भी इनपुट होंगी, जे और के की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट वाई और वाई बार चेंज होते रहेंगे। से मैंने जे को 1 ले लिया और के को 0 ले लिया, अप्लाई कर दिया मास्टर फ्लिप फ्लॉप पर, क्लॉक पल्स 1 ले ली, तो जो भी आउटपुट है वाई और वाई बार का वो भी 1 और 0 हो जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है और वो वाई के साथ कनेक्टेड है, और के की वैल्यू 0 है तो वो वाई बार के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वाई एंड वाई बार उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। अब जो भी आपके आउटपुट आता है क्यू और क्यू बार विल रिमेन द प्रीवियस स्टेट, वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि स्लेव तो अब काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है 0 है, यानी वो इन्वर्टर के साथ अटैच है, यानी वो डिसेबल है। अब डिसेबल है तो आउटपुट में कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो वो एज इट इज़ मास्टर वाले डेटा को आउटपुट में ले लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा सेम रहती है किसके अंदर, स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, अंटिल द क्लॉक पल्स गोज टू 0, जब तक हमारी क्लॉक पल्स क्या हो जाती है 0 ना हो जाए। नाउ अब क्लॉक पल्स को आपने 0 कर दिया, मास्टर स्लेव डिसेबल हो गया, स्लेव एक्टिवेट हो गया। अब स्लेव जब एक्टिवेट हुआ, नाउ जो भी इनपुट थे स्लेव के अंदर वो कौन से थे, जे और के और वाई बार। आउटपुट वाई और वाई बार में कितना आया था पहले, 1 और 0, अभी भी वही रहेगा, क्योंकि मास्टर काम ही नहीं कर रहा तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इनपुट जे और के स्लेव फ्लिप फ्लॉप के अंदर विल भी वापस से वही 1 और 0 रहेंगे। इसीलिए अपन कहते हैं वैन दीज इनपुट आर अप्लाइड टू जे और के, मतलब स्लेव फ्लिप फ्लॉप पे जैसे अपन ने अप्लाई किया तो वो भी 1 और 0 ही हो जाएंगे, यानी कंडीशन जे और के अंदर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का कोई इफेक्ट नहीं हुआ वाई और वाई बार पर, मतलब मास्टर के बंद होने से स्लेव के आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कहते हैं मास्टर एज इट इज़ कॉपी करता है किसके, स्लेव के आउटपुट को, इसको कहते हो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको कर लो, फिर अपन आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ।